नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय मित्रों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। 3 मार्च 2026 को साल का पहला भयंकर चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। भले ही मर जाना, लेकिन भूल कर भी 3 मार्च 2026 को पड़ने वाले भयंकर चंद्र ग्रहण पर ये गलतियां मत करना, नहीं तो पूरा जीवन ही बर्बाद हो जाएगा। अगर आपने इस दिन जाने अनजाने में इन गलतियों को दोहरा दिया तो ये घोर महापाप तो आपको पूरे साल दरिद्रता और कष्टों में तरसना पड़ेगा। प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका एक और चंद्र ग्रहण की नई वीडियो के साथ आपके अपने चैनल शिवराम कथाएं पर। प्रिय मित्रों, आज की जानकारी बहुत ही ज्ञानवर्धक साबित होने वाली है, इसीलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखना, क्योंकि ये कोई साधारण वीडियो नहीं है, ये साधारण समय नहीं है। 3 मार्च मंगलवार के दिन फाल्गुन चतुर्थी तिथि और चंद्र ग्रहण का ऐसा योग बहुत ही संवेदनशील माना गया है। पूरे के पूरे 500 सालों के बाद ऐसे दुर्लभ संयोग में आसमान में एक भयानक लालिमा छाने वाली है। पूरा आसमान लाल हो जाएगा और ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमयी और क्रूर ग्रह राहु की छाया सीधे चंद्रमा पे पड़ने वाली है। सबसे अहम बात यह है कि ये चंद्र ग्रहण हमारे भारत देश में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाला है और इसीलिए इसका सूतक काल भी पूरी तरीके से भारत में मान्य होगा। इसीलिए प्रिय मित्रों, इस चंद्र ग्रहण को हल्के में लेने की भूल बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि ये बहुत ही घातक और भयानक चंद्र ग्रहण साबित होने वाला है, खासकर गर्भवती महिलाओं के लिए। इसीलिए आज ही हो जाए सावधान। प्रिय मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वर्ष 2026 में आने वाला 3 मार्च को चंद्र ग्रहण ज्योतिष और पंचांग के सटीक समय के अनुसार ये चंद्र ग्रहण दोपहर 3:20 पे शुरू हो जाएगा, लेकिन भारत में चंद्र उदय शाम को 6:22 से 6:26 के करीबन होता है, तो तभी से ये हमें दिखाई देने लगेगा। इस भयंकर चंद्र ग्रहण का पूर्ण समापन शाम 6:47 पे होगा। क्योंकि ये ग्रहण भारत में भी दिखाई दे रहा है, इसीलिए शास्त्रों के नियम के अनुसार ग्रहण शुरू होने से ठीक 9 घंटे पहले यानी कि सुबह 6:20 पर ही सूतक काल लागू हो जाएगा, जो शाम को 6:47 पर ग्रहण खत्म होने के साथ ही समाप्त होगा। सूतक काल लगते ही पूरे वातावरण में नकारात्मक तरंगें तेजी से फैलने लगती हैं। इसीलिए इस दौरान की गई छोटी सी भी गलती इंसान को पूरी तरह से बर्बाद कर सकती है और छोटी सी भी सावधानी घर में स्थिर लक्ष्मी ला सकती है। जो व्यक्ति पवित्रता और संयम में रहता है उसके घर में धन टिकता है, और जो लापरवाही करता है उसके घर में माता लक्ष्मी रूठ जाती है। इसीलिए प्रिय मित्रों, फैसला आपके हाथ में है कि आप अपने घर की बर्बादी चाहते हैं या धन आने के सभी रास्ते खोलना चाहते हैं। ये आपकी मर्जी है। तो चलिए मैं आपको इसके पीछे की उस प्राचीन कथा को भी बता देती हूँ, जिससे कि ये चंद्र ग्रहण इतना कहाँ तक होता है। इसे पूरे ब्रह्मांडीय रहस्य की शुरुआत होती है। देवता और दानव मिलकर अमर होने का अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे। जब अमृत कलश बाहर आया तो भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया ताकि देवताओं को अमृत पिलाया जा सके। लेकिन स्वर भानु नाम का एक बेहद चालाक दानव देवताओं का रूप धरकर उनके बीच छुपके बैठ गया। जैसे ही उसने अमृत की कुछ बूंदें अपने गले के नीचे उतारी, सूर्यदेव और चंद्रदेव ने उसे तुरंत पहचान लिया था। उन्होंने उसी समय भगवान श्री विष्णु को इशारा कर दिया और भगवान ने बिना एक पल गवाए अपने सुदर्शन चक्र से उसी पल स्वर भानु का सिर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन क्योंकि अमृत उसके गले तक पहुंच चुका था, उसका सिर और धड़ दोनों हमेशा के लिए अमर हो गए थे। सिर को राहु कहा गया और धड़ को केतु। उस दिन से राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा के सबसे बड़े दुश्मन बन गए। यही कारण है कि जब भी मौका मिलता है राहु चंद्रमा को निगलने की कोशिश करता है, और इसी क्रूर हमले को हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। जब ब्रह्मांड में अमृत और विष का ये महा टकराव हो रहा हो तो धरती पर मौजूद इंसान भी इसके खतरनाक असर से नहीं बच सकते हैं। लोग अक्सर अनजाने में कई भयंकर गलतियां कर बैठते हैं, जिनका खामियाजा उन्हें लंबे समय तक भुगतना पड़ता है। सबसे बड़ी भूल लोग ग्रहण के सूतक काल को लेके करते हैं। सुबह 6:20 पर सूतक लगते ही आपको अपने घर के मंदिर के कपाट तुरंत बंद कर देने चाहिए और मूर्तियों को भूलकर भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। देवताओं की मूर्तियां भी
इस नकारात्मक ऊर्जा से मलिन होती है। जो लोग सूतक काल में पूजा पाठ के नियम तोड़ते हैं, उनके घर की सकारात्मक ऊर्जा उसी समय पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। अन्न और जल को लेकर भी लोग भारी लापरवाही बरतते हैं। ग्रहण के दौरान खाना पकाना और खाना दोनों ही शास्त्रों में सख्त मना है। आधुनिक विज्ञान भी अब इस बात को मानता है कि ग्रहण के समय चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति में अचानक बदलाव आता है, जिससे कि सूक्ष्म जीवों और बैक्टीरिया के बढ़ने की रफ्तार कई गुना तेज हो जाती है। जो खाना ग्रहण से पहले पका के रखा गया है, वो ग्रहण के दौरान विषैला और दूषित हो जाता है। अगर आप उस भोजन को खाते हैं तो शरीर में बीमारियां घर कर लेती है और मन अशांत हो जाता है। इसीलिए सूतक काल शुरू होने से पहले ही खाने पीने की चीज़ों में, पानी के मटकों में और दूध में तुलसी के पत्ते डाल देने चाहिए। तुलसी के अंदर इतनी शक्तिशाली आध्यात्मिक तरंगे होती हैं जो किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को जड़ से खत्म कर सकती है। ग्रहण और सूतक के समय कुछ ऐसे कार्य भी हैं जिन्हें करना सर्वथा वर्जित माना गया है, लेकिन लोग अज्ञानतावश इन्हें कर बैठते हैं। ग्रहण और सूतक काल के दौरान बाल और नाखून काटना, दाढ़ी बनाना, शरीर पे तेल लगाना, बालों में कंघी करना, मेहंदी लगाना, सुई धागा चलाना, कपड़े सीलना, चाकू कैंची का उपयोग करना और पेड़ पौधे तोड़ना अत्यंत ही अशुभ माना गया है। इस दिन ऊंची आवाज़ में बोलना, झाड़ू लगाना, झगड़ा करना, किसी का अपमान करना, घर में कलेश करना, सीधे राहु को बुलावा देना है। इस दिन किसी को सुई, धागा, चाकू, कैंची, लोहे की नुकीली वस्तु या पहना हुआ पुराना कपड़ा दान में बिल्कुल नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर जाने के बजाय और अधिक आकर्षित होकर लौटती है। लेन देन भी पूरी तरीके से टालना चाहिए। ना उधार दे और ना ही उधार ले, क्योंकि शास्त्र कहते हैं ग्रहण के समय दिया गया धन लौटने में भारी कठिनाई देता है और इंसान कर्जे के दलदल में फंसता चला जाता है। मांस, मदिरा, नशा और तामसिक भोजन का तो पूरी तरीके से त्याग कर देना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को इस समय बहुत अधिक सावधानी बरतनी चाहिए। एक अजन्मा बच्चा अपनी माँ के गर्भ में ब्रह्मांड की ऊर्जाओं को सबसे तेजी से अपनी ओर खींचता है। जैसे शूरवीर अभिमन्यु ने गर्भ में ही चक्रव्यूह भेदन का ज्ञान प्राप्त कर लिया था, उसी तरह से गर्भ में पल रहा शिशु बाहरी वातावरण से बहुत जल्दी प्रभावित होता है। ग्रहण के समय आसमान से जो दूषित किरणें धरती पर गिरती हैं, वे बच्चे के मानसिक और शारीरिक विकास पर बुरा असर डाल सकती है। गर्भवती महिलाओं को किसी भी हालत में घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए और आसमान की तरफ बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। उन्हें कोई भी नुकीली चीज़ जैसे चाकू, कैंची या सुई का इस्तेमाल गलती से भूल के भी नहीं करना चाहिए। इस समय सिर्फ एक जगह शांति से बैठ के अपने इष्ट का नाम जपना चाहिए और अपने पेट पर चंदन या तुलसी या फिर गेरू का लेप जरूर लगाना चाहिए और गाय के गोबर का भी लेप लगा सकते हैं, ताकि वो एक अवैध सुरक्षा कवच का काम कर सके। ग्रहण के समय गहरी नींद में सोना, क्रोध करना या किसी से बेवजह झगड़ा करना भी जीवन में बड़ा भूचाल ला सकता है। जब आप सोते हैं तो आपका शरीर और आपका आभा मंडल पूरी तरीके से शिथिल और कमजोर हो जाता है। ऐसे में बाहर मौजूद नकारात्मक शक्तियां आसानी से प्रवेश कर जाती हैं। जो लोग ग्रहण के दौरान गहरी नींद में सोते हैं, उन्हें डरावने सपने आते हैं और मानसिक परेशानियां खड़ी हो जाती है। ये समय सोने का नहीं बल्कि जाग के अपनी आंतरिक ऊर्जा को मजबूत करने का है। ग्रहण के दौरान श्री लक्ष्मी नारायण के मंत्रों का, महामृत्युंजय मंत्र या फिर गायत्री मंत्र का मानसिक जप करना चाहिए। मानसिक जप इसीलिए क्योंकि इस समय वाणी को विश्राम देना भी संयम का ही एक हिस्सा है। जितने ज़्यादा मंत्रों का आप सच्चे मन से जाप करेंगे, आपके शरीर के चारों तरफ उतनी ही मजबूत ऊर्जा की दीवार खड़ी हो जाएगी, जिसे कोई भी बुरी नज़र या क्रूर ग्रह भेद नहीं पाएगा। शाम 6:47 पर ग्रहण समाप्त होने के बाद जो सबसे अहम काम करना है, लोग उसे अक्सर भूल जाते हैं या आलस कर जाते हैं। ग्रहण खत्म होने के बाद उसकी दूषित ऊर्जा आपके घर की दीवारों और कपड़ों पर चिपकी रह जाती है। अगर आप बिना नहाए अपनी दिनचर्या शुरू कर देते हैं तो वो दरिद्रता आपके साथ जुड़ जाती है। ग्रहण समाप्त होने के तुरंत बाद सबसे पहले स्नान करना चाहिए। नहाने के पानी में
थोड़ा सा गंगाजल या शुद्ध नमक जरूर डाल लें। नमक में हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा को सोखने की अद्भुत क्षमता होती है। स्नान के बाद घर के मंदिर की सफाई करें, भगवान को गंगाजल से स्नान कराएं और पूरे घर में नमक के पानी का पोंछा लगा के गंगाजल का छिड़काव करें। इसके बाद दान का विशेष महत्व है। चंद्र ग्रहण के बाद सफ़ेद वस्तुएं, चावल, चीनी, साफ सफ़ेद कपड़े या दूध का दान किसी जरूरतमंद को करने से कुंडली का कमजोर चंद्रमा बहुत मजबूत होता है। फागुन चतुर्थी तिथि और ग्रहण के इस संयोग पर कुछ विशेष उपाय आपके भाग्य को पूरी तरीके से बदल के रख सकते हैं। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में धर्मदत्त नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो बहुत मेहनती था, लेकिन उसे किसी कार्य में सिद्धि नहीं मिलती थी। एक दिन वन में एक ऋषि ने उसे बताया कि उसके पूर्व जन्म के पाप और पितरों का दोष उसकी उन्नति में बाधा बन रहे हैं। धर्मदत्त ने नियमों का पालन किया और सुबह सबसे पहले गाय को अपने हाथ से फलाहार, रोटी और गुड़ खिलाया। साक्षात श्री लक्ष्मी नारायण और गौ माता की कृपा से उसके जीवन की सारी बाधाएं हट गई। आप भी ग्रहण समाप्ति के बाद हरी घास या आटे की लोई बनाकर उसमें थोड़ा गुड़ लगाकर गाय को अपने हाथ से खिलाइएगा। इससे पितृ दोष शांत होता है और घर में बरकत आती है। काले कुत्ते को सरसों तेल या गुड़ लगी रोटी खिलाने से अचानक खर्च रुकता है। अमावस्या और ग्रहण के आसपास कौवे को अन्न देना या पक्षियों को दाना डालना भी अत्यंत ही शुभ माना गया है। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और धन टिकना शुरू होता है। घर की नकारात्मक ऊर्जा को हमेशा के लिए बाहर निकालने के लिए ग्रहण समाप्ति के बाद घर के मुख्य दरवाजे पर एक घी का दीपक और दक्षिण दिशा में सरसों तेल का दीपक जलाएं। घी का दीपक लक्ष्मी को आकर्षित करता है और तेल का दीपक भारीपन दूर करता है। धन प्राप्ति के लिए रात को एक कटोरी चावल में एक सिक्का रखकर भगवान के सामने रख दें और अगले दिन वो सिक्का अपनी तिजोरी या फिर पर्स में रख लें। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए एक पान के पत्ते पर थोड़ा सा सिंदूर और एक लौंग रखकर हनुमान जी के मंदिर में चुपचाप रखाएं और मन ही मन अपना भार हल्का करने की प्रार्थना करें। अगर कोई दुश्मन आपको बहुत परेशान कर रहा है तो रात को सोने से पहले एक कागज पर उसका नाम लिखकर उस पर हल्दी का तिलक लगाएं और भगवान के सामने रख के कहें कि जो उचित हो वही हो। फिर अगले दिन उसे बहते पानी में प्रवाहित कर दें। ये सब उपाय आपको चुपचाप और पूरी श्रद्धा के साथ बिना किसी को बताए गुप्त रूप से करने हैं। दिखावा बिल्कुल नहीं करना है। सत्य और ज्ञान ही वो रोशनी है जो हमें अज्ञानता के गहरे अंधकार से बाहर निकाल सकती है। ब्रह्मांड के इस रहस्यमय खेल में सही समय पर उठाए गए कदम ही आपको सफलता के मार्ग पर ले जाएंगे। कहा जा रहा है कि इस ग्रहण के प्रभाव से 6 राशियों का भाग्य अचानक करवट लेने वाला है। उनके जीवन में ऐसे अवसर बन सकते हैं जिनकी उन्होंने लंबे समय से कल्पना की थी। रुके हुए रास्ते खुल सकते हैं और बंद किस्मत के द्वार खुलने के संकेत मिल सकते हैं। वहीं 4 राशियों के लिए ये समय विशेष सावधानी का बताया जा रहा है, क्योंकि छोटी सी लापरवाही भी बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है और जीवन की परीक्षा लेने वाला दौर सामने आ सकता है। इसीलिए प्रिय मित्रों, आने वाले समय में कौन कौन सी राशियां उन्नति की ओर बढ़ेंगी और किन्हें धैर्य और सतर्कता रखनी होगी, ये जानना अत्यंत आवश्यक माना जा रहा है। मान्यता है कि ग्रहण काल में वातावरण की सूक्ष्म ऊर्जा बदलती है और मन अधिक संवेदनशील हो जाता है। इसी कारण कई लोग बिना कारण बेचैनी या थकान महसूस करते हैं। पशु पक्षियों का व्यवहार भी अलग दिखाई दे सकता है। विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं को इस समय अतिरिक्त सावधानी रखने की सलाह दी जाती है और अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचने को कहा जाता है। ये अवसर भय का नहीं बल्कि सजगता का है, क्योंकि हर ग्रहण हमें अपने भीतर झांकने और अपने कर्मों को सुधारने का संकेत देता है। इस बार की होली केवल रंगों का उत्सव नहीं बल्कि चेतना का संदेश भी लेके आ रही है, जहां धरती पर रंग बरसेंगे और ऊपर आकाश अपना अद्भुत रूप दिखाकर हमें प्रकृति के गहरे और रहस्यमय संबंध का अनुभव कराएगा। साल 2026 की होली पर एक बहुत ही दुर्लभ और बड़ा खगोलीय संयोग बनने जा रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस बार फागुन पूर्णिमा यानी कि होली के दिन 3 मार्च 2026 को साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने वाला है। अभी हाल ही में 17 फरवरी को महाशिवरात्रि के बाद सूर्य ग्रहण का प्रभाव देखने को मिला था
और अब ठीक 15 दिन बाद ये पूर्ण चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। 15 दिनों के भीतर 2 बड़े खगोलीय ग्रहणों का पड़ना पूरी दुनिया के वातावरण, शेयर बाजार और हमारी कुंडली पर गहरा प्रभाव डालने वाला है। ये चंद्र ग्रहण भारत में स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, जिसे ब्लड मून भी कहा जाता है। इस अद्भुत संयोग के बीच कुछ खास राशियां ऐसी हैं जिन पर अपार धन और सुख समृद्धि की वर्षा होने वाली है। यानी सीधे शब्दों में कहे तो ग्रहण के प्रभाव से कुछ भाग्यशाली राशियों का सोया हुआ भाग्य चमकने वाला है और वे आर्थिक रूप से बेहद मजबूत होने वाली हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन पूर्णिमा की शुरुआत 2 मार्च की शाम से होकर 3 मार्च की शाम तक रहेगी, क्योंकि 3 मार्च की शाम को चंद्र ग्रहण लग रहा है और शास्त्रों में ग्रहण के दौरान कोई भी शुभ कार्य या होलिका दहन करना वर्जित माना गया है। इसीलिए इस बार होलिका दहन 2 मार्च 2026 की रात को किया जाएगा। 2 मार्च की शाम को भद्राकाल भी रहेगा और भद्रा में अग्नि प्रज्वलित करना या कोई भी शुभ कार्य करना अशुभ हो सकता है। इसीलिए होलिका दहन का सबसे शुद्ध और शुभ मुहूर्त 2 मार्च की देर रात यानी कि 3 मार्च की शुरुआत में ही रात को 12:50 से लेकर 2 बजे के बीच तक रहेगा। ये वही समय है जब भद्रा पूरी तरह से समाप्त हो चुकी होगी। इस शुभ मुहूर्त में होलिका दहन करने से घर की सभी नकारात्मक ऊर्जाएं जल के राख हो जाती है और सकारात्मकता का प्रवेश होता है। भारत में ये एक ग्रस्त उदय चंद्र ग्रहण के रूप में नजर आएगा, जिसका अर्थ है कि जब चंद्रमा उगेगा तो वो पहले से ही ग्रहण के साए में होगा। भारतीय समय अनुसार ये ग्रहण 3 मार्च को दोपहर बाद से ही शुरू होगा, लेकिन भारत में इसका प्रभाव शाम को चंद्र उदय के साथ ही शुरू होगा। देश के विभिन्न शहरों में शाम को लगभग 6:20 के आसपास जब चांद निकलेगा तब ग्रहण लग चुका होगा और ये शाम को 6:41 पे समाप्त हो जाएगा। इस दौरान महामृत्युंजय मंत्र और गायत्री मंत्र का जाप करना आपके लिए विशेष फलदायी होगा। आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो ये ग्रहण कई राशियों के लिए भाग्य के नए दरवाजे खोलने वाला है। सिंह राशि वालों को अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है, रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है और नौकरी में भारी इंक्रीमेंट के योग भी हैं। धनु राशि के जातकों की आय में जबरदस्त वृद्धि होगी। शेयर बाजार, ऑनलाइन बिजनेस या फिर प्रॉपर्टी से बड़ा लाभ मिलने की पूरी संभावना है। मकर राशि वालों के लिए करियर के क्षेत्र में ये ग्रहण किसी वरदान से कम नहीं होगा। नई नौकरी और सरकारी क्षेत्र से जुड़े लोगों को भारी धन लाभ मिलेगा। वृषभ राशि वालों का कोई पुराना कर्ज चुकता होगा और पारिवारिक सहयोग से आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। कुल मिलाकर जिन लोगों ने ईमानदारी से मेहनत की है उनके लिए ये समय करोड़पति बनने या अपार धन संपत्ति प्राप्त करने के मजबूत योग बना रहा है। ग्रहण के मोक्ष काल के बाद यानी कि 3 मार्च की शाम 6:47 के बाद कुछ नियमों का पालन करना जीवन में बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। ग्रहण समाप्त होते ही तुरंत स्नान करें और नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगाजल अवश्य मिलाएं। पहने हुए कपड़ों को दोबारा ना पहने और उन्हें अच्छे से धो लें। पूरे घर और मुख्य द्वार के साथ साथ मंदिर में गंगाजल छिड़ककर शुद्धिकरण करें। ग्रहण के बाद सफ़ेद वस्तुओं जैसे कि चावल, चीनी, दूध, सफ़ेद मिठाई या चांदी का दान करना आपकी कुंडली से चंद्र दोष को हमेशा के लिए शांत कर देता है। इस प्रकार से सही नियमों और संयम के साथ यदि इस ग्रहण काल को बिताया जाए तो ये कोई संकट नहीं बल्कि आपके जीवन में अपार सुख, शांति और समृद्धि लेके आने वाला है। एक बेहतरीन अवसर साबित होगा। शास्त्रों में चंद्रमा को मन का कारक कहा गया है और जब मन के कारक पे छाया पड़ती है तो जीवन में भ्रम, मानसिक तनाव और घरेलू कलह बढ़ने लगते हैं। बना बनाया काम अटक जाता है, घर में बिना कारण अशांति बढ़ने लगती है और पैसा पानी की तरह बहने लगता है। परंतु ये वही समय है जब छिपा हुआ अवसर भी जन्म लेता है। हमारे ऋषि मुनियों ने ग्रहण और पूर्णिमा की रात को भय का समय नहीं बल्कि सिद्धि और साधना का समय बताया है। उन्होंने कहा है कि जब चंद्र ग्रहण और पूर्णिमा का संयोग हो तब सेवा और दान का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। विशेष रूप से गौ सेवा को इस काल में अत्यंत ही फलदायी माना गया है, क्योंकि गौ माता को समस्त देवत्व का आधार कहा गया है। ग्रहण के दौरान वातावरण में जो भी नकारात्मक और भारीपन फैलता है
उसे संतुलित करने का एक सरल मार्ग है करुणा और श्रद्धा के साथ की गई गौ सेवा। यही कारण है कि भविष्य पुराण और स्कंद पुराण जैसे ग्रंथों में ग्रहण काल और पूर्णिमा के पर्व पर किए गए दान को करोड़ गुना फलदायी बताया गया है। लेकिन सावधान, ये उपाय केवल किसी को दिखाने के लिए नहीं है, ये मौन और नियम का साधन है। ग्रहण लगने के बाद का समय और पूर्णिमा की रात का समय अत्यंत ही संवेदनशील माना जाता है। इस दौरान मन को शांत रखकर बिना किसी को बताए पूरी श्रद्धा के साथ गौ माता को सात्विक वस्तु अर्पित की जाती है। कहा जाता है कि जब आप शांत भाव से ये अर्पण करते हैं तो आपके भीतर की नकारात्मकता समाप्त हो जाती है और भाग्य के बंद द्वार धीरे धीरे खुलने लगते हैं। परंतु यदि इसमें दिखावा हो, शोर हो या फिर अहंकार हो तो इसका प्रभाव क्षीण हो जाता है। इसीलिए इस रहस्य का मूल बाहरी वस्तु में नहीं बल्कि आपकी भावना में छिपा है। चंद्र ग्रहण हमें ये भी सिखाता है कि जीवन में उतार चढ़ाव स्थायी नहीं होते हैं। कुछ समय के लिए चंद्रमा छिपता है, फिर अपनी पूर्ण शीतलता के साथ प्रकट होता है। उसी प्रकार यदि मनुष्य इस समय को आत्मचिंतन और सेवा में लगाता है तो उसके जीवन का अंधकार भी छन जाता है। गौ माता को अर्पित की गई वो विशेष सात्विक वस्तु केवल भोजन नहीं बल्कि आपके संकल्प का प्रतीक है। वो संकल्प कि अब जीवन में दरिद्रता नहीं रहेगी, अब घर में कलह और मानसिक संताप नहीं रहेगा, अब सम्मान और समृद्धि का प्रकाश लौटेगा। कहा जाता है कि ग्रहण काल और पूर्णिमा की रात में की गई प्रार्थना सीधा सूक्ष्म लोक तक पहुंचती है, क्योंकि उस समय मनुष्य का अवचेतन मन अधिक जागृत होता है। जब आप पूरी श्रद्धा से चंद्रदेव का स्मरण करते हैं और गौ सेवा करते हैं तो ये केवल धन प्राप्ति का उपाय नहीं रहता बल्कि ये मानसिक बल बढ़ाने का माध्यम बन जाता है। और जब मनोबल जागृत होता है तो परिस्थितियां भी बदलने लगती है। इसीलिए 3 मार्च का ये चंद्र ग्रहण और फागुन पूर्णिमा आपके लिए एक चेतावनी भी है और एक अवसर भी है। यदि आपने इसे सामान्य दिन समझकर यूं ही जाने दिया तो शायद वही पुरानी मानसिक चिंताएं बनी रहें। लेकिन यदि आपने इस काल की महत्ता को समझकर श्रद्धा और नियम के साथ ये विशेष सेवा कर ली तो जीवन की दिशा बदल सकती है। अंधकार के बीच छिपा यही प्रकाश आपके भाग्य को नया मोड़ दे सकता है। और यही वो गूढ़ रहस्य है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, और जो समझ लेता है वो अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन का साक्षी बनता है। आज के वीडियो में हम आपको एक ऐसी गुप्त रहस्यमयी चीज के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे गाय माता को अगर कोई व्यक्ति फाल्गुन पूर्णिमा और चंद्रमा ग्रहण के दिन चुपचाप खिला दे तो उस व्यक्ति की विजय निश्चित हो जाती है, यानी उसे हर कार्य में सफलता मिलने लगती है। उसके जीवन में चल रही सभी परेशानियों से उसे मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि फाल्गुन मास की ये पूर्णिमा कोई साधारण तिथि नहीं होती। ये तिथि भगवान श्री सत्यनारायण और चंद्रदेव की पूर्ण कृपा पाने के लिए समर्पित होती है। शास्त्रों के अनुसार इसी पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपने पूर्ण प्रभाव में होकर भी ग्रहण से ग्रस्त होगा, जिससे कि राहु केतु सक्रिय हो जाते हैं। इस मोक्ष दिलाने वाली तिथि पर अगर आप गौ माता को ये एक चीज गुप्त तरीके से खिला देते हैं तो आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी और असफलता दूर हो जाती है। इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा और अंत तक देखिएगा। अगर आपने काट पीट कर वीडियो देखा तो नुकसान आपका ही है, क्योंकि प्रिय मित्रों, कोई साधारण सी चीज मैं आपको नहीं बताने जा रही हूँ। ये एक ऐसी रहस्यमयी चीज है जो हमारे शास्त्रों के भाव में छिपी है। ये एक चीज आपके भाग्य को पूरी तरीके से बदल कर रख देगी। इस एक चीज का फल पाने वाला व्यक्ति कभी भी अकाल मृत्यु या फिर भय का शिकार नहीं होता है। और अगर गाय माता को प्रतिदिन ना खिला पाए तो आप इस पूर्णिमा और ग्रहण के दिन खिलाकर पूरे साल का फल प्राप्त कर सकते हैं। 3 मार्च को फाल्गुन पूर्णिमा और ग्रहण पड़ रहा है और इस दिन किया गया एक छोटा सा कर्म भी जीवन में बड़ा बदलाव लाता है। प्रिय मित्रों, पूर्णिमा और ग्रहण का नाम ही पूर्णता और शुद्धि है, यानी कि जो आपका हर प्रकार से कल्याण करे। ये वो समय है जब इंसान के पापों का नाश और मानसिक शांति सबसे जल्दी प्राप्त होती है। इस दिन सच्चे मन से किया गया काम बोले गए 1000 मंत्रों से भी ज़्यादा फल देता है। पुराने लोग कहते थे कि इस दिन शरीर कम और आत्मा ज़्यादा जागृत रहनी चाहिए, क्योंकि इस दिन
ब्रह्मांड में नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा का संघर्ष चरम पे होता है। ग्रहण एक मंथन है जिससे कि अमृत रूपी ज्ञान निकलता है। ईश्वर इंसान की बाहरी क्रिया नहीं, उसके मन की शुद्धता और भाव को देखते हैं। आज के समय में सबसे बड़ी समस्या ये हो गई है कि लोग मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन सफलता हाथ नहीं लगती। कोर्ट कचहरी के मामले उलझते हैं, शत्रु हावी रहते हैं या फिर पैसा टिकता नहीं है। एक कर्ज उतरता है तो दूसरा चढ़ जाता है। घर में बिना कारण कलेश रहता है, काम बनते बनते अटक जाते हैं। शास्त्रों और पुराने अनुभव में बताया गया है कि ऐसी स्थिति तब बनती है जब कुंडली में चंद्रमा या राहु खराब हो या फिर पितरों और कुल देवी देवताओं से जुड़ी कोई कमी रह जाए जो बार बार जीवन में रुकावटें बनकर सामने आती है। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में फाल्गुन पूर्णिमा और चंद्र ग्रहण का बहुत महत्व बताया गया है। इसे दान और जप में सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। खासकर ये पूर्णिमा ऐसी मानी गई है जिस पर किया गया दान, सेवा और संयम जीवन की दिशा बदल देता है। ये दिन केवल चंद्रमा को देखने का नहीं है बल्कि अपने जीवन के अंधकार को प्रकाश में बदलने का अवसर माना गया है। अब बात आती है गाय माता की। गाय को हमारे धर्म में केवल एक पशु नहीं माना गया है। गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास कहा गया है। भगवान शिव जो चंद्रशेखर है, उनका वहाँ नंदी बैल भी गौवंशी है। पूर्णिमा और ग्रहण के दिन गौ सेवा करने से साक्षात माता लक्ष्मी और महादेव की कृपा मिलती है। शास्त्रों में एक सरल सी बात कही गई है, गावो विश्वस्व मात्रा, अर्थात गाय विश्व की माता है और सभी प्रकार के सुख देने वाली होती है। इसका अर्थ ये नहीं कि गाय कोई जादू कर देती है, बल्कि इसका अर्थ ये है कि गाय के माध्यम से किया गया कर्म सीधे देवलोक तक पहुंचता है। इस ग्रहण और पूर्णिमा का महत्व इसीलिए भी ज़्यादा है क्योंकि इस दिन दिखावे से किया गया काम बेकार हो जाता है। अगर आपने ग्रहण का दान किया, सेवा की और लोगों को दिखाने लगे, फोटो वीडियोस बनवाने लगे, तो उसका असर कम हो जाता है। पुराने समय में लोग इस दिन जो भी करते थे चुपचाप गुप्त रूप से करते थे। इस दिन एक और बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी माना गया है, किसी की निंदा ना करे, झूठ ना बोले और किसी भी जानवर को कष्ट ना दे, खासकर गाय माता या बैल को। अब तक आपने जो सुना वो समझने के लिए जरूरी था। अब ध्यान से सुनिए क्योंकि अब वो उपाय बताया जा रहा है जिसे अंत तक सुनना और वैसे ही करना जरूरी है। लेकिन उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि पूर्णिमा और ग्रहण के दिन गाय का एक छोटा सा उपाय आपको कितना फल देगा। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में धर्मदत्त नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो बहुत मेहनती था लेकिन उसे किसी कार्य में भी सिद्धि नहीं मिलती थी। वो जो भी व्यापार करता उसमें घाटा हो जाता। लोग उसे अभागा कहने लगे। एक दिन दुखी होकर वो वन में एक ऋषि के पास गया। ऋषि ने उसकी व्यथा सुनी और बोले, बेटा, तेरे पूर्व जन्म के पाप और मानसिक दोष तेरी उन्नति में बाधा बन रहे हैं। तू फाल्गुन मास की पूर्णिमा और ग्रहण काल का आश्रय ले। पूर्णिमा का दान और गौ सेवा वो त्रिशूल है जो दुर्भाग्य और राहु केतु के दोष को काट देता है। धर्मदत्त ने विधि विधान से इस दिन नियमों का पालन किया, लेकिन चमत्कार देखिए, उस रात उसे स्वप्न में साक्षात नंदीश्वर और गौ माता के दर्शन हुए। गौ माता ने कहा, पुत्र, तूने श्रद्धा से मेरा और ईश्वर का ध्यान किया। जा, कल सुबह जो पहली गाय तुझे मिले उसे अपने हाथ से फलाहार और गुड़ खिला देना। जैसे ही धर्मदत्त ने गौ माता को वो ग्रास खिलाया, उसके जीवन की सारी बाधाएं हट गई। जो कल तक हार रहा था, आज वो हर कार्य में विजय होने लगा। तो चलिए भक्तों, अब बिना देर के उपाय के बारे में जान लेते हैं। फाल्गुन पूर्णिमा और चंद्र ग्रहण के दिन 3 मार्च सुबह जल्दी उठना चाहिए। अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठ सके तो और अच्छा है, नहीं तो सूरज निकलने से पहले उठने की कोशिश करें। उठने के बाद स्नान करके शुद्ध हो जाएं और अपने इष्ट और कुल देवताओं का स्मरण करें। उसके बाद फलाहार, गुड़ और रोटी गौ माता को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ खिला दें और मन ही मन अपनी इच्छा कह दें। यदि आपको ये पावन और रहस्यमय जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि ये दिव्य संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ इसे शेयर करें क्योंकि कौन सा ज्ञान किसके जीवन में प्रकाश बन जाए ये कोई नहीं जानता।
और यदि आप भी चाहते हैं कि ऐसे ही सटीक विशेष उपाय और सनातन धर्म से जुड़ी गूढ़ जानकारियाँ सबसे पहले आपको मिलती रहे, तो हमारे चैनल को अभी की अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और कमेंट बॉक्स में जय श्री लक्ष्मी नारायण अवश्य लिखें, ताकि सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। ईश्वर करे आपके जीवन से सभी बाधाएं दूर हो जाएं और जीवन में सुख समृद्धि सदैव आपके द्वार पे बनी रहे। हर हर महादेव। जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान।